Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Please take care of yourself and stay at home. This lecture is being given to you by Trends High School and I am the teacher of 8th class. Today we will read about science. So students, हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी चैप्टर नंबर 1 की. क्वेश्चन नंबर 1.6 हम लोग कर चुके थे, जो कि एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम था. उम्मीद है वो आप लोगों ने लिखा होगा अपनी नोटबुक्स पर और उसको याद भी किया होगा. आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 1.7 एंड द क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जैसा कि आपको पता है कि इंसानी जो नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, वो दो सिस्टम पर है, जो कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में ही था. तो जो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा पेज नंबर अगर आप लोग जाएँ 6 पे तो वहाँ पर मौजूद है. जस्ट क्वेश्चन में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा गया, तो यही आपका एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं और यही आपका आंसर भी है. Peripheral nervous system consists of a network of nerves which are spread in the body to connect all the body parts to the central nervous system. Central nervous system में क्या है? Brain and spinal cord. The nerves which arise from brain are called cranial nerves. The nerves which arise from spinal cord are called spinal nerves. There are 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves in human body. ये तो था हमारा 1.7 के साथ आज हम 1.8 भी करेंगे. लेकिन 1.8 करने से पहले आपने सबसे पहले ये करना है कि अपना 1.7 जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है उसको अपनी नोटबुक पर लिख लें. क्वेश्चन नंबर 1.8, डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. इस चैप्टर में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में भी पढ़ चुके हैं. तो अगर आप पेज नंबर 8 पे जाएं तो यहाँ पे ये दोबारा से आप देख सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम डिफ़ाइन हुआ है. अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. जस्ट मेन पार्ट्स के बारे में है, लेकिन बेहतर है कि आप थोड़ा सा सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिफ़ाइन करें, उसके बाद उसके पार्ट्स की तरफ जाएँ, क्योंकि इससे होता ही है कि आपका जो आंसर होता है वो ऑथेंटिक बन जाता है. क्योंकि आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स तो बयान कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये भी साथ पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है. तो आंसर की तरफ आते हैं. पेज नंबर 8, एक्सक्रीटरी सिस्टम. एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ वेरियस फूड आइटम्स एंड अदर केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, नाइट्रोजनियस वेस्ट मैटर इज प्रोड्यूस्ड which must be immediately removed from the body. Waste products in the body include nitrogenous materials and other salts. Accumulation of waste materials in the body is dangerous and therefore must be removed from the body. The removal of nitrogenous waste materials from the body is called excretion. Nitrogenous materials, extra water and salts are removed by the excretory system. Some extra salts are also removed through skin during perspiration. Human excretory system consists of one pair of kidneys and associated structure that are two ureters, a urinary bladder and a urethra. Next answer is on page number 9. Kidneys and associated structures. Human body has two dark brown bean-shaped kidneys in the abdominal region, one on either side of the vertebral column. The right kidney is a little lower than the left one. The outer surface of kidney is convex while the inner surface is concave. Next topic. A tube which arises from each kidney and enters the urinary bladder is called ureter. It transports urine from kidneys to urinary bladder. Urinary bladder is a muscular sac which collects urine from both ureters. A fine tube through which urine is released from urinary bladder to the outside is called urethra. So students, ये थे आंसर्स क्वेश्चन नंबर 1.7 एंड 1.8. और अब आज के लिए जो आपका एक टास्क है वो अगर आप लोग अपने एक्सरसाइज के पेज नंबर 17 पे जाएं तो क्वेश्चन है 1.12. आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम्स. डायग्राम्स आपके पास बनी हुई हैं, आपने इनको लेबल करना है.
बुक पे ही आपके पास इन साथ साथ ब्लैंक्स भी बनी हुई है जहाँ पे आपने इनको लेबल भी करना है। अपनी बुक पे ही आप लोगों ने इनको लेबल करना है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप इनकी लेबलिंग ख़ुद से कर लें, लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पे डाउट है कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है तो आप बुक से तब हेल्प लें। सबसे पहले ख़ुद कोशिश करें कि आप ख़ुद से करें इसको बग़ैर बुक के हेल्प लिए। फिर जब आप बुक पे इसको सोल्व कर लेंगे, इसको लेबल कर लेंगे, तो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या है। उसके बाद बुक के ऊपर इसको लेबलिंग करने के बाद, अंडरस्टैंडिंग करने के बाद, आप लोगों ने यही क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए एंड बी बोथ अपनी नोटबुक्स पर इनको डायग्राम्स को ड्रा भी करना है और फिर उसको दोबारा लेबलिंग करनी है। जज़ाकल्लाह।